राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो विजय का एक ब्लॉग आया था दोपहर में, जहां पे उन्होंने बताया था कि उनकी बहन ने ही उन्हें ताना मारा था कि आपने मेरे लिए क्या किया है। तभी उन्होंने रोने धोने वाला वीडियो बनाया था, अपना दुख सोशल मीडिया पे कहा था। उसके बाद इन दोनों भाई बहन के बीच कंट्रोवर्सी चल गई थी, कमेंट के माध्यम से तो कुछ ज़्यादा ही चल गई थी। एक दूसरे के सपोर्टर एक दूसरे को गलत बोल रहे थे। उधर सुनीता ने भी रोने धोने वाली वीडियो बना दी कि मेरी कोई गलती नहीं, ऐसा वैसा। तो विजय को बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ने लगी थी। तो विजय ने ब्लॉग बना के सुनीता की सारी बातें रखी कि वो रक्षाबंधन में जानबूझ के कंटेंट लेने के लिए आई थी, पिछले रक्षाबंधन में नहीं आई थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो शादी के पहले की बात भी विजय कर रहे थे। तो अगर ये देखा जाए कंट्रोवर्सी ना बंद होता, तो विजय का मैंने एक चीज़ स्वभाव देखा है कि वो पुरानी बातें भी सुनीता का लेके आता। ये चीज़ें सही मुझे नहीं लगी। ठीक है, अगर नया जो कंट्रोवर्सी है तुम्हारा लेन देन वाला जो भी है उस पे बात करते तो सही था, लेकिन पुराने राखी में क्यों नहीं आई, तो उनके बीच क्या हुआ था, मेरी माँ को डायन लोग बोल रहे थे तब ये सपोर्ट करने क्यों नहीं आई सुनीता। ऐसी बहुत सारी बातें इन्होंने बोली जो सही नहीं है। भाई बहन है, भाई बहन में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो शुरुआत इन्होंने ही की थी, विजय ने की थी। सुनीता की गलती नहीं थी, सुनीता ने नहीं किया था। सुनीता ने जो कुछ भी कहा था ऑफ कैमरा किया था, और ये रोना धोना विजय ने ही मचाया था। इसी वजह से सुनीता को पहले गालियां पड़ने लगी, फिर सुनीता ने रोना धोना मचाया तो विजय को गालियां पड़ने लगी। तो विजय को आया गुस्सा और विजय ने सारी सच्चाई बता दी जो सुनीता की तरफ से नहीं आई। लेकिन अभी सुनीता का एक ब्लॉग आया है जिसे देखकर बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा है, और सुनीता के मतलब बातों से मुझे लगा है कि पढ़ने लिखने का तो असर होता ही है। तो सुनीता ने अपनी माफ़ी मांगी, और वो भी कैमरे पर मांगी, क्योंकि ये जो रायता फैलाया था विजय ने कैमरे पर ही फैलाया था। तो रायता समेटने का काम सुनीता ने कैमरे पर किया। विजय को बुलाया एक होटल में और वहाँ पे बातचीत करके सारी प्रॉब्लम दूर की। तो वहाँ पे सुनीता ने क्लियर किया कि भैया और मेरे बीच में गलतफहमी हो गई थी और अब मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो वहाँ पे विजय का मुंह अजीब सा बना हुआ था, ऐसे लग रहा था। बहुत सारे कमेंट भी कर रहे थे कि ज़बरदस्ती की ये प्रशंसा करा रहा है। वहाँ पे सुनीता ने रटे रटाए शब्दों में बोला कि भाई मेरे मेहनत किए, रांची में काम किए, फिर वीडियो में आए, वीडियो में भी बहुत मेहनत किए। सुनीता ने ये भी बोला कि उनकी जो पढ़ाई हो रही है उनके भैया के कारण हुई है, और उनकी शादी भी उनके भैया की वजह से धूमधाम से हुई है, और उनकी बहन की भी शादी भैया धूमधाम से करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि सुनीता पर दबाव बना है माफ़ी मांगने का, या तो मम्मी पापा ने समझाया है फ़ोन करके कि भाई से माफ़ी मांग लो, क्योंकि एक बहन पड़ी है। अगर तुम इतना नौटंकी करोगी, लड़ाई झगड़ा करोगी, तो आगे बहन की शादी विजय नहीं करेंगे, छोटी वाली की जो रंगीला के यहाँ शादी तय हुई है। तो ये बात मुझे कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि सुनीता हो सकता है वैसे ना भी माफ़ी मांगती, ये कंट्रोवर्सी आगे चलती, लेकिन कहीं ना कहीं विजय के मम्मी पापा ने फ़ोन करके सुनीता को समझाया है कि तुम्हारी वजह से छोटी बेटी की शादी नहीं होगी, क्योंकि एक बार तुम्हारे में शादी करके विजय ने देखा और उसका सिला तुमने दिया कि तुम मेरे लिए कुछ किए ही नहीं। तो इस वजह से सुनीता ने डिसीजन लिया अपनी बहन के लिए माफ़ी मांगने का, क्योंकि विजय का जो चेहरा था वो इतना गुस्से वाला लग रहा था, बैठे हुए थे, ऐसा लग नहीं रहा था कि सुनीता जो रटे रटाए शब्दों में उनकी प्रशंसा कर रही है, वो प्रशंसा सुन के खुश भी नहीं हो रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि मतलब बस नाराज बैठे हूँ। लेकिन सुनीता के प्रशंसा जो उन्होंने पढ़ा निबंध प्रशंसा वाला, उससे लास्ट में विजय खुश हो गए और इन लोगों में गलतफहमी दूर हो गई है। चलो अच्छा हुआ है कि अगर किसी भाई बहन का रिश्ता बिगड़ते बिगड़ते बच गया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुनीता ने यहाँ रिएक्शन वालों को बोला कि आप लोगों की वजह से ही हमारा रिश्ता बिगड़ जाता है, आप लोग ऐसी वीडियो ना बनाओ। तो एक बात मैं बोलूँ कि आप लोग ही पहले छीछा लेदर करते हो IT पर, अपने घर का तमाशा बनाते हो, उसके बाद रिएक्शन वाले तो बढ़ा चढ़ा के बोल ही देंगे, क्योंकि उनका काम है। और वो काम जब कर देते हैं तो फिर आप लोग के रिश्ते कैसे खराब होने लगते हैं। वहाँ पे विजय ने भी बोला कि हमारा रिश्ता किसी तीसरे की वजह से खराब हो रहा था। सुनीता ने भी बोला कि पड़ोसी की वजह से हमारी बीच गलतफहमी हुई। तो भाई पड़ोसी की वजह से कैसी गलतफहमी हुई, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। देखो, भाई ने तुम्हारे लिए किया, गोल्ड तुम्हारी मम्मी ने दिया, भाई ने तुम्हें साड़ियाँ नहीं दी, ये चीज़ें तुम्हें पता है ना, और तुम देख रही हो ना कि भाई ने मेरे लिए क्या किया, या भाई देख रहा है कि बहन ने क्या किया मेरे लिए। तो उसमें पड़ोसी के कहने से लोग कैसे बात मान जाते हैं, ये बात मुझे हजम नहीं हुई ना। जब अपनी गलतियां होता है ना, तो कभी पड़ोसी पर ठीक रहा, कभी रिएक्शन वालों पे ठीक रहा, तो ऐसा नहीं होता है। आपके रिश्ते अगर मजबूत हैं, आपके रिश्तों में प्यार है, तो कोई तीसरा घुस ही नहीं सकता। मैं आजकल के ब्लॉगर का यही देख रही हूँ, सारा ठीक रहा, कमेंट वालों पे फोड़ देंगे,
रिएक्शन वालों पे फोड़ देंगे, पड़ोसी पे फोड़ देंगे। तो यहाँ पड़ोसी से कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। लेन देन जो भी हुआ था तुम्हारे सामने हुआ था। कितना तुम्हें दहेज दिया तुम्हारा भाई तुम्हें पता था। तो जैसे आज तुम यहाँ निबंध पढ़ रही हो कि मेरा भाई ऐसे किया वैसे किया, प्रशंसा कर रही हो, वो तुम्हें पड़ोसी ने भी बताया होगा कि तुम्हारे बीच ऐसा है, तुम्हारा भाई ने वैसा किया है। तो तुम जाके अपने भाई से डायरेक्ट पूछ लेती ना, और तुम्हें भी पता था कि तुम्हारे भाई ने क्या किया है। तो इन ब्लॉगर की चाल होती है, ये कंट्रोवर्सी करना चाहते थे भाई बहन, चाहे प्लान कंट्रोवर्सी रहा हो, जो भी रहा हो इनका, क्योंकि ब्लॉगर के ये रियल कंट्रोवर्सी होते नहीं है ज़्यादातर, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है रिएक्शन देते देते, कि ये जो ब्लॉगर के कंट्रोवर्सी होते हैं खासतौर पर उतना रियल नहीं होते हैं। इन्हें बढ़ा चढ़ा के व्यूज़ के लिए ये लोग रियल बनाने की कोशिश करते हैं। जब गालियाँ खाने लगते हैं तो पीछे हट जाते हैं। वही चीज़ इन दोनों भाई बहन के केस में लग रहा है कि गालियाँ खाने लगे दोनों भाई बहन तो अब पीछे हट रहे हैं माफ़ी मांग के। और जो पड़ोसी का ये बहाना दे रही हैं सुनीता, क्या आप लोग कमेंट करके बताना, क्या आपके पड़ोसी आपके भाई बहन के रिश्ते खराब कर देते हैं, आपके मम्मी पापा के रिश्ते खराब कर देते हैं? जैसे जगत भैया और जगत भाभी को भी लोग बोलते हैं कि उनके रिश्ते लोग रिएक्शन वाले खराब कर रहे हैं, क्रिएटर खराब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर जगत भाभी के हस्बैंड नहीं चाहते ना तो उनके बीच में कोई लड़की नहीं आ पाती, कोई जगत दीदी नहीं आ पाती। तो प्लीज़ आप लोग ये बात समझो। और